व्यवहार सुंदर है तो 1-2 घंटे की बात नहीं, 1-2 दिन की बात नहीं, 1-2 साल की बात नहीं, आदमी बूढ़ा हो जाता है तब भी वो सुंदर लगता है। इसलिए बाहर के रूप को नहीं, अंदर के स्वरूप को सजाइए। अंदर का स्वरूप क्या है? हमारा मन। हमारा मन सुंदर होना चाहिए, हमारा हृदय सुंदर होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को बाहर के रूप से ज्यादा अंदर के स्वरूप की सुंदरता बढ़िया लगती है। जैसे कि किसी की पत्नी बढ़िया सुंदर हो, देखने में बिल्कुल हीरोइन की तरह, पर पति से झगड़ते रहे, सास से झगड़ते रहे, ननद से, देवर से, जिठानी से, भाभी से, सबसे झगड़ते रहे, तो सब लोग यही कहेंगे कि फलाने की बहू अच्छी नहीं है, देखने में तो बढ़िया है लेकिन बढ़िया नहीं है। किसी किसी की पत्नी होती है कि देखने में बढ़िया सुंदर रहेगी पर स्वभाव की सुंदर नहीं होती, और किसी किसी की पत्नी देखने में भी सुंदर और स्वभाव में भी सुंदर, दोनों गुण होता है। किसी किसी की पत्नी देखने में बढ़िया नहीं होती लेकिन स्वभाव की सुंदर होती है, व्यवहार की सुंदर होती है, तो उसकी प्रशंसा समाज में होती कि फलाने की बहू सांवली जरूर है, देखने में सुंदर नहीं लेकिन व्यवहार इतना सुंदर है, जाओ तो बिना चाय के वापिस नहीं आने देती। पत्नी भी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती धर्म पत्नी और एक होती गरम पत्नी। जो पति को अच्छे काम के लिए प्रेरित करे, बढ़िया काम के लिए प्रेरित करे, वो धर्म पत्नी है। कितनी पत्नी होती जो अपने ससुराल में जाती है, नैहर से दीक्षा ली होती है, संत मत में, कबीर मत में, ससुराल में जाके धीरे धीरे पति को भी दीक्षा दिलवा देती है, सास ससुर को भी दीक्षा दिलवा देती, परिवर्तन कर देती घर को, वो धर्म पत्नी है। और कितनी बहुएं होती हैं ससुराल जाती हैं तो अपना तो खाती पीती हैं, ससुराल जाके पति को भी खाना पीना सिखा देती। इसलिए नारी में सबसे बड़ा गुण होना चाहिए अदब का, मर्यादा का। मर्यादा मतलब बैठने उठने में मर्यादा। अगर आपसे बड़े ससुर भसुर खड़े हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई खड़ा हुआ है, आपसे बड़े बुजुर्ग कोई खड़ा हुआ है, तो आप कुर्सी में, सोफा सेट में बैठे ना रहे। कितनी बहुएं बैठी रहती कुर्सी में, ससुर खड़ा रहता है, भसुर खड़ा रहता है, कोई मतलब नहीं हो, ज्यादा ही थी दूसरी तरफ मुंह घुमा लिए कि देखेंगे नहीं, तो खड़े होने की बात ही नहीं। बैठने उठने में मर्यादा, बोलने में मर्यादा। अपने से बड़े ससुर हैं, भसुर हैं, सास हैं, बड़ी गोतनी हैं, कभी भी ऊंचे स्वर में बात ना करे, ऊंची आवाज में बात ना करे। ये अच्छी नारी के गुण हैं कि अपने से बड़े अगर आपके घर में हैं, कुछ बात बोल दे सास, कभी कभी होता ना, सास कुछ बोल देती है, कहते हैं ना कि सास कितनी शक्कर हो, पर कभी कभी बहू से टक्कर हो ही जाती है, क्योंकि सास बहू का चक्कर ही ऐसा होता है, कभी कभी हो जाता है। अगर कभी सास बोल दे ऊंची आवाज में, तो अच्छी पत्नी का, अच्छी बहू का, अच्छी नारी का गुण है कि वो तुरंत पलट के जवाब ना दे। कोई बात नहीं, माँ जी है, बोल दी तो बोल दी। और जो संस्कारहीन होती है, सास एक बात बोले, 2-4 बात बोले, तो बहू तुरंत 10-20 बात रिटर्न कर देती है, सास का मुंह ही बंद कर देती है। इसलिए नारी में पहला गुण होना चाहिए अदब का, मर्यादा का, सील का।
कि अपने से बड़ों से मर्यादा से बात करें। तीसरी मर्यादा, पहली मर्यादा बैठने उठने में, दूसरी मर्यादा बोलने में, तीसरी मर्यादा देखने में। हर नारी का धर्म है, जिनकी शादी हो गई है वो अपने पति के अलावा पर पुरुष की तरफ निगाहें उठाकर देखे तो पर पुरुष को, दूसरे के पुरुष को भाई, बेटा और पिता के तुल्य देखे। और चौथी मर्यादा कपड़े पहनने में। मैं अक्सर मंच से कहा करती हूँ कि आजकल का फैशन का जमाना है। फैशन के जमाने में कपड़े की कोई गारंटी नहीं। कपड़े पहनने में महिलाएं मर्यादा का ध्यान रखें। कपड़ा तन को ढकने के लिए होता है, तन को दिखाने के लिए नहीं होता है। पर आज फैशन के जमाने में बेटियां बड़ी होते जा रही हैं, कपड़ा छोटे होते जा रहा है। दुपट्टा का तो कोई रोल ही नहीं है। हमारे समय में दुपट्टा ओढ़ के घर से बाहर निकलते थे। अब टाइट जीन्स, टाइट टी शर्ट चल गया है तो उसमें दुपट्टा कहाँ से डालेंगे। कपड़ा आप तन को ढककर बाहर निकलिएगा तो किसी की निगाह, किसी की भावना खराब नहीं होगी। आप गलत कपड़ा पहन के चलेंगे, आधे आधे कपड़े पहनेंगे, फटे टूटे कपड़ा पहनेंगे, अंग प्रदर्शन वाले कपड़ा पहनेंगे तो जरूर किसी ना किसी बेटा की, भाई की निगाहें खराब हो सकती, भावना खराब हो सकती है। अब गलत निगाहें से अगर वो देख ले तो आप लोग कहते फलाना आदमी हमको घूर के देख रहा है। आपने कपड़ा ही ऐसा पहने हैं घूरने लायक। तन को ढकिए। हमारा समाज पतन की ओर जा रहा है और पतन का कारण दो है। बेटियां हैं फैशन में और बेटे हैं दुर्व्यसन में। माँ बाप हैं टेंशन में। बेटियां हैं फैशन में, मैचिंग का जमाना, जैसी साड़ी वैसा ब्लाउज, वैसी चूड़ी वैसा बिंदी, और वैसी ही लिपस्टिक भी, सैंडल भी, पर्स भी, नेल पेंट भी, सर से लेके पैर तक महिलाएं चाहती कि हमारा पूरा मैचिंग होना चाहिए। फैशन का जमाना, पूरा मैचिंग चाहते। पर बाहर जितनी मैचिंग कर लीजिए आप, सर से लेके पैर तक मैचिंग कर लीजिए, लेकिन जब तक मन मैच नहीं करेगा पति पत्नी का, सास बहू का, देवरानी जिठानी का, तब तक ये बाहर की मैचिंग से खुशी मिलने वाली नहीं है। बाहर मैचिंग करते हैं अच्छी बात है, पर कभी कभी अंदर की भी मैचिंग कर लिया करो। सास के मन में अपना मन मिला दिया करो, पति के मन में अपना मन मिला दिया करो, गोतनी के मन से अपना मन कभी कभी मिला लिया करो। क्योंकि जब तक अंदर की मैचिंग नहीं होगा, मन नहीं मिलेगा, तब तक सुख शांति जीवन में आने वाली नहीं है। इसलिए कपड़े पहनने में मर्यादा रखिए। विदेश की नकल कर रही हैं हमारी गांव शहर की लड़कियां। जैसे विदेश में कपड़ा पहना जाता था, पहना जाता है, वैसे आज हमारी बड़े बड़े सिटी शहर की लड़कियां पहनती है। और शहर की लड़कियों की नकल कर रही गांव देहात की लड़कियां। शहर की लड़की जैसे कपड़ा पहनेगी, गांव देहात में भी लड़कियां वैसे कपड़ा पहनती हैं। और सबसे बड़ा बात है, शहर की और गांव की छोड़ दीजिए, टीवी सबसे बड़ा गुरु बन गया, मोबाइल सबसे बड़ा गुरु बन गया। उसी से नकल करने लगती, उसी से देखने लगती। टीवी में कौन हीरोइन ने कौन कपड़ा पहना है, कौन ड्रेस पहना है, कौन कटिंग का ब्लाउज है, महिलाएं भी उसी कटिंग का ब्लाउज करवाने लगती हैं। और हमारे भाई लोग भी फैशन से दूर नहीं है। आज पहले सुनते थे कि जेंट्स, महिला ब्यूटी पार्लर, पहले लेडीज ब्यूटी पार्लर चलता था। आजकल शहरों में जाइए तो जेंट्स ब्यूटी पार्लर होता है कि नहीं, चौसा में भी मिल जाएगा। पुरुषों को भी ब्यूटी पार्लर जाने का शौक। अब वहां पर क्या कराते हैं,
बाल कटिंग ऐसे कराएंगे, किसको देख के? हीरो को देख के। जैसे हीरो बाल कटाया है वैसे सब आदमी अपना भी हेयर स्टाइल रखता है। एक आदमी को देखे हम कि बाल की कटिंग कराया था, इधर के बाल साफ, इधर के बाल साफ, बीच में कुछ बाल थे और बाल पूरा उलट दिया गया था, लग रहा था घोंसला की तरह, चिड़िया अंडा दे तो हिलेगा डुलेगा नहीं। फैशन है ये। सारे बाल साफ करवा दिए, बीच में इतनी जगह बाल ऊपर में थोड़ा सा रख लिए। कहा किसकी नकल किए? कहा आमिर खान ऐसे बाल की कटिंग कराया तो हम भी करवाए। हीरो को देख के बाल कटवाते हैं, हीरोइन को देख के हम नकल करते हैं कि हीरोइन कौन कपड़ा पहनी है, कौन ड्रेस पहनी है। जिस देवी की आप पूजा करते हैं उसके चरित्र को जीवन में धारण कीजिए तो वो असली पूजा होगी। पर ऐसा नहीं करती महिलाएं, पूजा करेगी देवी का और नकल करेगी श्री देवी का, कल्याण होगा जी? जिस देवी की पूजा करते काश उसकी नकल हमारे जीवन में हो जाए तो हम भी देवी से कम ना बने। आप लोग ही दुर्गा है, आप लोग ही लक्ष्मी हो, आप लोग ही सरस्वती हो, पर आप लोग नकल गलत लोगों की कर करके गलत बन गए हैं। ये गलत नकल करना छोड़ दीजिए, नकल से नहीं अकल से जियो। आज भारत का लगभग 75% आदमी नकल से जीता है। कैसे जीता? नकल से। सुबह उठता है तो सबसे पहले कोलगेट करता है। कोलगेट क्यों करता है? क्योंकि 100 बार टीवी में कोलगेट का एडवर्टाइज देखता है। और कोलगेट अमेरिका का सबसे घटिया टूथपेस्ट है, सबसे घटिया। अमेरिका सबसे घटिया टूथपेस्ट कोलगेट को मानती है और यहाँ इंडिया से 250 रुपये का एक दतून खरीद के करती है। एरोप्लेन से हमारे भारत देश से अमेरिका दतून जाता है, नीम का दतून, बबूल का दतून, वहाँ 250 रुपये का एक दतून बिकता है और वहाँ का घटिया टूथपेस्ट कोलगेट हमारे देश में आता है, क्योंकि हमको नकल में जीने की आदत बन गई है। अब दूसरा नकल, जब नहाएंगे तो लाइफ बॉय साबुन, क्योंकि 1000 बार लाइफ बॉय साबुन का विज्ञापन टीवी में देखते हैं। विदेश में लाइफ बॉय कुत्ता को नहलाने वाली साबुन होती है। हमारे देश का आदमी बड़े प्रेम से लाइफ बॉय से नहाते हैं। तीसरी बात, फिर नहा के जैसे ही निकले तो फेयर एंड लवली लगाएंगे। 7 दिनों में, 7 हफ्तों में बिल्कुल सोना चांदी जैसे निखार। एक बार की बात है, जब राजू दीक्षित जी जिंदा थे तो उन्होंने एक मजेदार बात बताई थी कि एक बार एक आदमी, काला आदमी, एकदम काला, और टीवी देख रहा था। तो टीवी में फेयर एंड लवली का एडवर्टाइज चल रहा था, विज्ञापन। उसमें बताया जा रहा था कि 7 दिन में फेयर एंड लवली लगाइए, बिल्कुल गोरे हो जाइए। तो बेचारा काला आदमी गया मार्केट, फेयर एंड लवली खरीद के लाया और खूब लगाया। दिन में 4 बार लगाता और 7 दिन तक खूब आईना देखा। 8वें दिन देखा कि हम तो जैसे थे वैसे ही हैं, कुछ गोरे नहीं हुए। और 9वें दिन जाके वो FIR कर दिया फेयर एंड लवली वाले कंपनी के ऊपर कि आप विज्ञापन दिखाते कुछ और, लेकिन हमारा चेहरा तो काला का काला रह गया, गोरे कहाँ हुए। इसके बाद जब नाश्ता की बारी आती है, नहाना धोना हो गया, क्रीम पाउडर लग गया, सेंट भी लगा लिए, टीवी में देखकर जो सेंट लगाया जाता है विज्ञापन। इसके बाद जब नाश्ता की बारी आती, जलपान की बारी, तो कौन चीज बनाती माताएं जलपान में? मैगी, चाउमीन, नूडल्स, रमपम, पिज्जा, पास्ता, ये सब बनता है सड़े हुए मैदा और सुअर की चर्बी से। सड़े हुए मैदा, केमिकल और सुअर की चर्बी, ये 3 चीज होता है। इसको खाने से पेट की अतड़ी में कैंसर की बीमारी होती है।
ये पचने में भारी होता है, अल्सर की बीमारी होती है, बवासीर की बीमारी होती है, कब्ज की बीमारी होती है, लेकिन महिलाओं को बनाने में बड़ा आसानी लगता है। उबालो, बस छोंको, मसाला की पैकेट आता है, काटो और डालो। बच्चों को भी वही खिलाते हैं। बहुत घटिया चीज है नूडल्स, बहुत घटिया चीज है चाउमीन। वो केचुआ की तरह, बरसात में केचुआ निकलता ना लंबा लंबा, चाउमीन देखिए वैसे ही होता है सेम। बच्चों को वही खिलाते। इसके बाद पानी पिएंगे तो कौन सा, हमारे पढ़े लिखे भाई लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। गर्मी का दिन है, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा पानी कौन सा पिएंगे? पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप, लिम्का, मिरिंडा, लहर, स्प्राइट, पता नहीं 100 विदेशी कंपनी चल रही है। ये सब इंडिया की नहीं, विदेश की है। विदेश का आदमी ठंडा मटका का पानी ढूंढता है। मटका का पानी एक औषधि है। अगर मटका में पानी रख दिया जाए और उसको पिया जाए तो उससे कई प्रकार की बीमारी होती, जिसको एसिडिटी बनती, खट्टी डकार आती है। जिसका पित्त बढ़ गया है, मटके का पानी पीजिए।